नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी महंगा हो गया है। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल डीजल तो लगातार बढ़ ही रहा था, 2 रुपये 3 रुपये कुछ पैसे, लेकिन अब पिछले 11 दिनों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए और इस बार 2 रुपये महंगा हुआ है सीएनजी। पहले जहां 81 रुपये 9 पैसे था, वहां अब 83 रुपये 9 पैसे हो चुका है। इसके साथ ही लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लोग परेशान भी, क्योंकि आम जनता की जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो लोग लगातार वाहन से अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं या फिर उनकी मजबूरी है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की बाढ़। आपने देखा ही होगा, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के सीएम बदले, शुभेंदु अधिकारी ने बड़े फैसले लिए हैं और उसमें से एक बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया है वो है पहचानो, हटाओ और वापस भेजो। यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का जो मामला है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये तो भैया सख्त रवैया अपनाएंगे हम लोग। डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, डिलीट करेंगे और उन्हें फिर डिपोर्ट कर देंगे उनके देश में। इसी वजह से आज जो बॉर्डर है उस पर बहुत सारे लोग नज़र आए। बहुत सारे जो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, वो सारे के सारे अवैध प्रवासी वहाँ पर पहुँचे हैं। वो अपने देश वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। शायद अब उन्हें मालूम है कि इस देश में रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल की राजनीति पहले से भी गरमाई हुई थी और हमेशा से ये माहौल जो है, ये जो मुद्दा है, बहुत ज़्यादा भुनाया जाता है। इस चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे को भुनाया गया था और अब इस पर सख्त एक्शन लेते सीएम शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। अगली खबर है कर्नाटक में फिर नेतृत्व बदलाव की अटकलें तेज। दरअसल डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब जो 2.5 साल का जिनका पेच फंसा हुआ है वो इस तरीके से है कि अब दावेदारी जो है, जो पहले से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे, वापस ठोक रहा है। तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों में आपसी सहमति हुई थी और अब अचानक से शायद सहमति बनती नजर नहीं आ रही। इसी के चलते अब ये दोनों ही बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली आ पहुँचे हैं और अब कांग्रेस की जो आला कमान है वो बैठक कर रही है बहुत बड़ी। और देखने का भी दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदलता नजर आए, एक दूसरा चेहरा नजर आए। और आपको एक और चीज़ बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि फैसला क्या होने वाला है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो अंतिम फैसला होगा वो राहुल गांधी का होगा। इस बीच डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया अभी किसी भी तरीके का बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। अगली खबर है महिलाओं के खाते में हर महीने 3,000 रुपये, 5 रुपये में मछली चावल। ये आपके प्रदेश की नहीं, दरअसल बंगाल की खबर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 3,000 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे और उसी के साथ उन्होंने एक अन्नपूर्णा योजना के तहत एक काम किया है और वो ये है कि जो कैंटीन है, जो मेस है, वहाँ पर जो सरकारी कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर 5 रुपये में भोजन आपको दिया जाएगा। इसमें मछली और चावल होगा। एक और चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मंदिर हैं, जो विद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरीके की जो शराब की दुकान है वो नहीं होंगी, उनको हटाया जाएगा। पूरे बंगाल में 400 विशेष कैंटीन शुरू भी की गई है, जिनमें ये जो खाना है 5 रुपये वाला, जो भोजन का जो पूरा इन्होंने स्कीम चालू किया है, वो आपको सर्व होगी। अगली खबर, दिल्ली, यूपी, बिहार में कब होगी मानसून की एंट्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं गर्मी से। गर्मी का सितम जो है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है, प्रचंड गर्मी है। और इस बीच अब जो है आईएमडी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है कि जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट करें कि भैया बारिश कब आने वाली है। तो आपको बता दें कि अब उन्होंने बता दिया है कि बारिश जो है आपकी दिल्ली एनसीआर में 27 से 30 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 से 25 जून, बिहार में 12 से 15 जून और पूर्व यूपी में 27 मई को बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में 27-28 मई के आसपास आंधी और तूफान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि अभी जो है 2 जून तक नौतपा है, तो लोग थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जितना जल्दी बारिश हो तो शायद थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा राहत जो है वो लोगों को मिले। अगली खबर जो है वो है 45 फीट ऊपर टूटा सेफ्टी हुक, धड़ाम से नीचे गिरा नाबालिग। ये खबर आपने सुनी ही होगी। दरअसल इस खबर के बारे में लगातार बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये जो खबर है वो है आगरा से। फिरोज़ाबाद का जो एक परिवार है वो आगरा घूमने गया था। उसी वक्त वो एक एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे। जिस टाइम ये एक्टिविटी हो रही थी, जिप लाइन वाली जो एक्टिविटी होती है, जिस वक्त ये एक्टिविटी की जा रही थी, उसी वक्त इस बच्चे की जो सेफ्टी बेल्ट है वो टूट जाती है और बच्चा 45 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। मौके पर ही मौत हो जाती है माँ बाप और भाई के सामने। अब इसको लेकर एक जांच कमेटी बिठाई है, जांच कमेटी बनाई गई है ईडी की तरफ से। और जो पूरा प्रेमिसेस है, जो वो एरिया था जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ चल रही थी, उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब वो कब खुलेगा अगले आदेश तक, नो अवेयरनेस अबाउट इट, नो
अनाउंसमेंट्स अबाउट इट, तो अभी तक तो यही है कि वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ एक कमेटी जो है वो इसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कौन लोग जिम्मेदार हैं और किन पर कार्रवाई होनी है। अगली खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी है। अर्शदीप सिंह के इंस्टाग्राम से 200 से ज़्यादा पोस्ट क्यों गायब? आपने देखा होगा अर्शदीप सिंह वो प्लेयर हैं जो अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। वो बहुत पोस्ट करते हैं और इसके साथ रील्स भी डालते हैं। उनकी रील्स वायरल भी होती है। उनकी एक रील जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे विराट कोहली के साथ बनाई थी, दैट रील ऑल्सो गॉन वेरी मच वायरल और काफ़ी उसने जो है लोगों का प्यार जुटाया था। लेकिन अब जो है अर्शदीप सिंह ने अपने 234 करीब पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिए हैं या फिर आर्काइव कर दिए हैं। अब उनके जो सिर्फ 44 पोस्ट उनके सोशल मीडिया हैंडल पर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब फैंस थोड़े से परेशान है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। तो आपको बता दें कि अर्शदीप को थोड़ी बहुत ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तिलक वर्मा है उन पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के उनको ट्रोल्स का और बाकी सारे जो उनकी ट्रोलिंग हो रही थी उस पर उन्होंने ध्यान में रखते हुए शायद ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके का एक स्टेप उठाया है कि उन्होंने अपने जो पोस्ट और जो वीडियोस थे वो आर्काइव या फिर डिलीट कर दिए हैं। अगली खबर है पंजाब किंग्स के बाहर होते ही ट्रोल हुई श्रेयस अय्यर की बहन। तो ये मामला कुछ इस प्रकार है। दरअसल श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने केकेआर और पंजाब किंग्स का जब मैच चल रहा था उस वक्त एक वीडियो बनाया था और आपने देखा होगा कि जब वो मैच चल रहा था उस वक्त मानसून की वजह से वो मैच रद्द हो गया और रद्द होने के बाद श्रेष्ठा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा बड़े ही मजाकिया अंदाज में कि जाइए कोलकाता, आपको एक पॉइंट हमने ऐसे ही दे दिया, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। अब जब उसके बाद ही पंजाब किंग्स ने जो है लगातार कई सारे मैच हारे और अब वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, तो अब जो है जो ट्रोल्स हैं, जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो उनके ऊपर मतलब उनकी कमेंट, उनकी पोस्ट पर जा जाकर अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें कई सारी बातें की जा रही हैं उनसे। तो इस पर वो श्रेयस अय्यर की बहन सामने आई और उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि इसको सिर्फ मजाक की तरह ही लिया जाए और जो फैंस नाराज़ हुए हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वीडियो जो है, जो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उसको जो जिस तरह की कमेंट्स हो रहे हैं तो वो ना किए जाए, उन्होंने आग्रह किया है। अगली खबर है एंटरटेनमेंट से जुड़ी। काश पापा सफ़ेद शर्ट और ब्लू सूट में होते। तो आपने देखा ही होगा कि धर्मेंद्र को अभी अभी जो है मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और इसको जो रिसीव करने पहुंची वो पहुंची हेमा मालिनी। उनकी जो एक बेटी थी अहाना वो वहाँ थी पर ईशा देओल वहाँ नहीं थी। हालांकि बाद में ईशा देओल ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में वो काफ़ी भावुक नज़र आई। उन्होंने लिखा कि काश पापा वहाँ होते अपने ब्लू शर्ट और ब्लू कोट और वाइट शर्ट में। इसको लेकर जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किया उस पोस्ट पर। तो दिस वॉज द पोस्ट। और हेमा मालिनी जब ये पुरस्कार ले रही थी तो उनका एक वीडियो भी क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें वो थोड़ी सी भावुक नज़र आई, इमोशनल नज़र आई, क्योंकि ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत धर्मेंद्र जी को दिया गया है और जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने जो है अपनी खुशी जो है उसमें जाहिर भी की, हालांकि ईशा थोड़ी सी इमोशनल भी थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉन 3 विवाद के बीच चामुंडेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह। तो आपने देखा होगा अभी डॉन 3 को लेकर विवाद चल रहा है। मसला कुछ इस प्रकार है कि रणवीर सिंह डॉन 3 के लिए साइन हुए होंगे तो रणवीर सिंह ने मना कर दिया। अब डॉन 3 करने से धुरंधर 2 की सक्सेस भी अभी जो है पीक पर है। इस बीच अब रणवीर सिंह स्पॉट हुए चामुंडेश्वरी मंदिर में, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, पाठ पूजा की और आराम से दर्शन किए हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारियाँ लाते रहेंगे, जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।